स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस। देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की, और क्या फार्मूला होता है वो हम फिर बताते हैं। एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखिए एन सी आर मीन्स, एन से मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर एन थिंग्स में से आर थिंग्स एक साथ लेकर बने हुए कॉम्बिनेशंस का जो सिंबल है वो एन सी आर। सी मीन्स कॉम्बिनेशन, एन टोटल ऑब्जेक्ट या थिंग्स, या कहें हम कोई भी नंबर, अल्फ़ाबेट। आर एन में से आउट ऑफ एन टेकिंग आर ऑब्जेक्ट, तब हम कहते हैं एन सी आर सिंबल। इसका फार्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन और आर जो भी नंबर्स होंगे वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करके आंसर। देखिए अब फैक्टोरियल के बारे में भी हमने बता दिया है कि फैक्टोरियल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले पर। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो हम लिखते हैं। देखिए ये आएगा फाइंड, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8C3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 8C3 देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। देयरफॉर हमें वैल्यू चाहिए 8C3। तो यह हम कंपेयर करें, n के प्लेस पर 8 है, यानी n के स्थान पर 8 है और r के स्थान पर क्या है 3। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ 8 लिखना है और जहाँ r है वहाँ 3 लिखना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3। देखिए फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस किया फैक्टोरियल 5। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई यानी वैल्यू लिखनी है, फिर इसको सरल करना है। तो फैक्टोरियल 8 की जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ बताया है कि 8 7, ये कहें हम बैक काउंटिंग, उल्टी गिनती। तो 8 7 6, अब कहाँ तक लिखें, 1 तक, लेकिन हमारे पास फैक्टोरियल 5 है इसलिए हम 1 तक ना लिख के इसको फैक्टोरियल 5 इसमें लिखते हैं। इस ये फैक्टोरियल 5 हम इसलिए लिखा, 8 की जो हमने फैक्टोरियल एक्सपेंड किया वो 6 तक, 6 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 को हमने फैक्टोरियल में लिख दिया। फैक्टोरियल 5 नीचे डिवाइड में भी है इसलिए लिखा, ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करिए तो ये भी बैक काउंटिंग, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। कहाँ तक, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर फाइंड करना है तब हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा कि उस नंबर की बैक काउंटिंग 1 तक लिखते हैं और उन सब की क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई यानी इनटू। तो जैसे फैक्टोरियल 3 फाइंड करना है तो 3 की बैक काउंटिंग लिखें 1 तक, 3 to 1, और तीनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, वही वैल्यू होती है। तो 6 होगी इसकी वैल्यू, तो 3 2 या 6 6 6 कैंसिल। इसको सरल करके केवल बचा ये 8 इंटू 7 जो कि होगा 56। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से और लेते हैं। देखिए फाइंड द
वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं 17C65। तो सॉल्यूशन इसका देखिए 17C5 फार्मूला NCR का यूज़ होगा, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो हम जानते हैं फैक्टोरियल n, तो यहाँ हम अगर देखें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए n है 17 और r है 5, देख सकते हैं NCR फार्मूला ये यूज़ होगा। तो फार्मूला क्या है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और ये होगा n माइनस r। इट मीन्स ये वाली दोनों वैल्यू n और r की इस फॉर्मूले में क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। मतलब n के प्लेस पर 17 लिखना है, r के प्लेस पर 5। देखिए 17 और r हो गया 5, 17 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 माइनस करके हुआ 12, तो 12। तो इस जो 17 है इसको कहाँ तक लिखना है हमें, बैक काउंटिंग इसकी 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13। अब 13 के बाद 12 आएगा वो फैक्टोरियल में, क्योंकि वैसे तो काउंटिंग ये बताया 17 की 1 तक, तो फैक्टोरियल 12 रह गया, और ये फैक्टोरियल 12 डिवाइड में भी है इसीलिए क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चाहिए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू लिखनी है, तो 5 की वैल्यू कहाँ तक, 1 तक, यानी 5 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 5 से लेके 1 तक बैक काउंटिंग, उल्टी गिनती जिसको हम कहते हैं, और इस सबकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। बैक काउंटिंग तो लिखनी है, लेकिन जितने भी नंबर आएंगे 5 से लेकर 1 तक के उन सबकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 इंटू 4 20, ऐसा करते हैं। यहाँ है आपका देखिए 5 3 जा 15, तो ये 5 और 3 मिलकर 15 कैंसिल हो गई। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हुआ, और 8 से 16 कैंसिल, 2 रहा। तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए डिवाइड में तो कुछ नहीं है, 17 2 14 30, इन चारों की मल्टीप्लाई करनी है। 17 2 जा 34, 34 की करेंगे 14 से, ठीक है। तो जो भी आंसर 14 की मल्टी करने के बाद आएगा फिर 13 से, या ऐसे करिए 17 2 जा 34 और इनकी मल्टी करके आपस में, यानी चारों नंबर की मल्टी करेंगे, तो ये आपको खुद करनी है, ठीक है। मैं आंसर लिख देता हूँ, देखिए आंसर आएगा इसका 6188। कोई भी नंबर आ सकता है आंसर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। देखिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। देखिए टू प्रूव दैट, इनकी सिद्ध करिए कि NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है, NCR के बराबर ये भी होता है NCN माइनस R। तो देखते हैं हम, हाँ इसमें देखिए दोनों को हम कोई सी एक टर्म ले लें और उसका आंसर ये ला दें, या ये लें तो ये ला दें। तो हम RHS, राइट हैंड साइड ये होती है, लेफ्ट हैंड साइड ये, तो राइट हैंड साइड को हम शॉर्ट में RHS लिखते हैं, आप जानते ही होंगे, NCN माइनस R। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो हम देखें n के प्लेस पर तो n ही है, लेकिन
फॉर्मूले का जो आर है वो क्वेश्चन में एन माइनस आर है, मतलब आर की वैल्यू एन माइनस आर, एन की वैल्यू एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन लिखेंगे और जहाँ आर है वहाँ एन माइनस आर लिखेंगे। तो केवल यही चेंज करना है। देखिए, तो हमने एन के प्लेस पर एन ही लिखा और आर के प्लेस पर ये लिखेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन के प्लेस पर एन ही लिखेंगे, लेकिन जो आर है इसके प्लेस पर, यानी इसके स्थान पर एन माइनस, मतलब इसकी वैल्यू ये होगी इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद। अब क्या करना रहेगा, इसको सरल करना रहेगा। देखिए कैसे, सिंप्लीफाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये आप जानते हैं एन ये प्लस का है और यह माइनस का है, कैंसिल हो गया। और इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का आर रह जाएगा, फैक्टोरियल आर। तो ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, चेक करिए। फैक्टोरियल एन ये है, फैक्टोरियल आर ये है, डिवाइड में, और डिवाइड में फैक्टोरियल एन माइनस आर ये। तो ये जो वैल्यू है ये किसका फॉर्मूला है, एनसीआर का। तो एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो ये है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन के आया ये आया क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। तो यही फॉर्मूला किसका होता है, एनसीआर का। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि दिस इक्वल टू दिस। हमने ये टेक कर लिया और इसको सॉल्व किया और हल करके जो आंसर आया वो एनसीआर का फॉर्मूला ही आया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनसीआर इक्वल टू एलएचएस। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ।